आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक अगले टॉपिक को हम देख रहे हैं, जिस टॉपिक के अंदर हमसे पूछा जाता है, हमें एक गुणा दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इस गुणा के अंत में कितने जीरो आएंगे। और इसी में जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं उसमें एक और तरह का क्वेश्चन भी कवर होगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखिए, जब हमें ये पूछा जाए कि भाई ये जो संख्या है इसका जब गुणा होगा तो आखिर में वो जो गुणा आएगा उसमें कितने जीरो है, तो इसमें आपको समझना होगा, वो क्या समझना होगा कि जीरो जो होता है वो कंसिस्ट करता है जनरली, अगर हम एक 10 शब्द की बात करें, जब 10 होता है, जब कोई 10 बनता है तो पीछे जीरो आता है। और 10 बनने का जो तरीका है वो ये है कि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में जितने भी 2 हैं और जितने भी 5 हैं, तो जितनी बार 2 आएंगे और जितनी बार 5 आएंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक 10 बनाएगा। इसका मतलब हर 2 इंटू 5 के कॉम्बिनेशन पे एक जीरो बनता है। तो इसका मतलब हुआ क्या इसमें, अब हमें समझना ये है कि जब नंबर ऑफ जीरोस हमें निकालने हैं तो बेसिकली हमें देखना है कि इस पूरी की पूरी जो संख्या बनेगी उसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। अब देखिए, इसके अंदर इसी में एक बेसिक क्वेश्चन और आएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिसके अंदर हमें 2 और 5 नहीं, कोई भी संख्या अगर हमें देखनी हो कि कितनी वो आएगी तो उसको कैसे करते हैं वो यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं 1 गुणा 2 गुणा 3 और इस तरह से चलते चलते मैं आपको कहूं कि 24 इंटू 25, यहां तक अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने 5 हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बताता हूं जिसकी फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से चलूं तो 5 कितने होते हैं, जब एक बार 5 आएगा तो उसमें एक 5 है। जब यहां बीच में एक 10 आएगा तो 10 में भी एक 5 होता है, क्योंकि 5 गुणा 2 ही 10 होता है। फिर एक 15 आएगा तो 15 में क्या होगा, 5 गुणा 3 जो है, इसका मतलब एक 5 यहां से भी आएगा। फिर एक 20 है, 20 में भी 5 है, क्योंकि 5 गुणा 4 जो है वो 20 होता है। लेकिन जब 25 की बात करें तो वहां एक नहीं 2 5 है। 2 5 कैसे है कि 25 के अंदर 5 गुणा 5 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का गुणा करूं तो उसके अंदर मुझे टोटल 1 2 3 4 और 2 6 यानी कि 6 5 मिलेंगे। अब ये तो एक छोटी सी संख्या थी तो हमने इसको लिख के समझ लिया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो कि 1 गुणा 2 गुणा 3 करते हुए 390 490 2000 3000 इतना कुछ दिया हुआ हो तो हम कैसे समझे और क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत सिंपल सी होती है और वो क्या होती है उसको आप देखिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझाता हूं। इसी क्वेश्चन को छोटा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं और मैं इसको अब ले जा रहा हूं 27 तक। तो मुझे समझना है, मुझसे पूछा गया कि ये जो गुणा होगा, इस गुणा में जो आखिर में संख्या आएगी उस संख्या के अंत में कितने जीरो हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि जीरो निकालने के लिए मुझे क्या पता लगाना है कि इस गुणा में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 की। तो जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, और ये शॉर्ट ट्रिक केवल 5 के लिए नहीं है, ये किसी भी अंक के लिए यही शॉर्ट ट्रिक चलेगी जो मैं अगले उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। तो आपको करना क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या आखिर में है, जैसे कि इस केस में है 27, तो आपको अगर पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे तो आपको क्या करना है कि उसको 5 से विभाजित करना है। तो जैसे ही आप 5 से विभाजित करेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो भागफल है वो लेना है, ना कि शेषफल। शेषफल को भूलते चले जाना है। तो देखिए, 27 में जब आप 5 से भाग देंगे तो आपका भागफल आएगा 5। अब आपको इस भागफल को, अगर वो और इस अंक से विभाजित होता है तो जब तक वो विभाजित होता चला जाएगा तब तक आपको उसे विभाजित करते चला जाना है। तो 5 में भी 5 का भाग जाता है तो वो आता है 1। तो देखिए, आपको अब ये जितने भी भागफल आए हैं इन सभी भागफलों को जोड़ना है, और वो जो जोड़ होगी वो आपको वो उस अंक के संख्याएं बताएगी कि कितनी बार वो अंक आया है। तो यहां देखिए, 5 और 1 2 भागफल आए, तो 5 और 1 6। और हम ये जानते हैं कि 1 से 27 में भी 6 ही 5 होते हैं, क्योंकि अभी हमने 25 तक देखा, 26 और 27 में तो 5 होते ही नहीं। इसका मतलब 25 तक भी 6 ही है और 29 यानी कि 29 तक भी 6 है, क्योंकि जब 30 आएगा तो फिर 7वां आपको 5 मिलेगा। तो अब ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक आप किसी भी अंक के लिए कर सकते हैं, किसी भी अंक के लिए। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपको अगर क्वेश्चन जो है ये कहे कि भाई मेरे को 1 गुणा 2 गुणा 3 करते हुए जाना है कहां तक, मान लो आपको बोला गया 197 198 198 तक जाना है, और आपको बोला गया कि आप बताएं कि 198 जो है इसमें कितने 7 आएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन किस रूप में आता है, ये क्वेश्चन कुछ इस रूप में आता है कि डिवाइडेड बाय 7 की पावर n। तो 2 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो वाले, और ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरो वाले का भी उदाहरण लूंगा और इस वाले का भी एक और उदाहरण भी लूंगा। तो देखिए, इसमें आपको पूछा जाता है कि n की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह समझना है कि 7 के जो गुणज है ये 7 खुद कितनी बार आएगा। तो देखिए, इसको करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या सिखाई, कोई भी अंक हो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये, सबसे बड़ा अंक देखिए 198, आप उसको इस अंक से डिवाइड कीजिए। आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 5 बचा 58,
सातों अठे 56, 7 8 जा 56। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 28 बार इसका भाग गया। अगर ये डिविजिबल नहीं हो तो शेषफल होगा, लेकिन शेषफल को हमें भूलते चले जाना है, हमें शेषफल की तरफ ध्यान नहीं देना है, शेषफल को आप भूल जाइए। तो ये तो इत्तेफाकन एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। अब 28 में भी 7 का भाग जाता है, तो फिर एक बार और आप डिवाइड कीजिए, क्या आया, 4 आया। 4 में 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है, अब आप इसमें रुक जाएंगे। तो 2 बार भागफल आए, पहला भागफल आया 28, अगला भागफल आया 4। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 28 में 4 को जोड़िए, तो देखिए 32 आया। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं 1 गुणा 2 गुणा 3 को करते करते 198 तक जाऊंगा तो क्या होगा, 32 7 आएंगे इसके अंदर। यानी कि अगर 7 की घात 32 हो तो वो इस पूरी गुणा को पूरी तरह से जो है वो डिवाइड करेगी, यानी कि इसको भाग चला जाएगा। अब यही वाली ट्रिक हमारे इस नंबर ऑफ जीरो जो टॉपिक हमने लिखा है इसमें काम आएगी। नंबर ऑफ जीरो में हमारे साथ एक मदद क्या हो जाती है कि हमें खुद से ही सोचना है कि हमें बेसिकली 2 अंक देखने हैं। कौन कौन से 2 अंक, 2 और 5, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। तो देखिए अगर आप एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि 27 वाले क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं और आपको यह पता लगाना है कि कितने इसके अंदर जीरो आएंगे। तो देखिए समझना क्या है आपको, इसके अंदर आपको देखना है कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं 5 की बात करूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको सिखा दी कि आप 27/5 करें। तो जब आप 27/5 करेंगे तो 5 तो आया भागफल, 2 आया शेषफल, शेषफल को भूलते चले जाना है। अब 5 में क्या और 5 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आया 1। तो देखिए अब 1 में भाग नहीं जाता, एक खुद ही शेषफल है तो आप उसे भूल जाइए। तो अब आपके 2 भागफल आए, 5 और 1। तो जब 5 और 1 आए तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो इससे यह साबित हुआ कि टोटल 6 5 है इसके अंदर। अब आपको 2 देखना है, अब आप 2 देखते हैं तो 27/2 करिए, 13 बार इसका भाग जा रहा है, एक शेषफल आया, शेषफल को भूलते चले जाइए। अब क्या 13 में फिर 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो अब 6 आया, एक शेषफल आया, शेषफल को भूल जाइए। क्या 6 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल अभी और जाता है। 3 कोई शेषफल नहीं है, क्या 3 में और जाता है, बिल्कुल अभी भी जा रहा है। तो देखिए 1 और 1 शेषफल आया, शेषफल को भूल जाते हैं। तो देखिए भागफल कौन कौन सा आया, 13, 6, 3 और 1। तो 13 और 6 19 और 3 22 और 1 23। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि इस पूरे गुणे में 5 जो है वो तो है 6, लेकिन 2 जो है वो है 23। तो आप सोचने वाली बात यह है कि 10 जो बनेगा, यानी कि जीरो संख्या जो क्रिएट होगी वो तभी होगी जब 2 गुणा 5 एक पेयर बनेगा, एक युग्म बनेगा। और आप देखिए अगर जो 5 है वो 6 ही है तो 2 के ज्यादा होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि जो 6 बार 5 आया वो 6 बार जो 2 आएंगे उन्हीं से जो है वो गुणा हो सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों में से छोटी वैल्यू लेनी है। छोटी वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन उसके पीछे 6 जीरो जरूर आएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है बेसिकली कि कितने 2 हैं, कितने 5 हैं। और 2 5 चाहे कोई और अंक भी हो, उसकी सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या को आप उस अंक से विभाजित करना शुरू करें और तब तक विभाजित करते चले जाएं जब तक वो विभाजित हो रहा है। उसके बाद में जितने भागफल आए उन सभी भागफलों को आप जोड़ें और जोड़ने पे जो आएगा वो आपको बताएगा वो अंक इतनी बार आ रहा है। तो देखिए एक और बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 करते 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 एक बड़ी संख्या मैंने ले ली, जैसे मैंने ले लिया 798, यानी कि 798 तक मैंने ले लिया। मुझसे पूछा गया कि जब ये गुणा पूरा होगा तो इस पूरे गुणे के अंदर आखिर में कितने जीरो आएंगे। तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई कि मुझे बेसिकली क्या देखना है कि इसमें कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो अभी हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा, देखिए कॉमन सेंस की बात होती है कि 2 तो बहुत सारे होते हैं और उसकी तुलना में 5 हमेशा कम रहेंगे जब इस तरह से कोई गुणा चलेगा। तो बेसिकली अगर हम 5 वाला काम करें तो भी चल जाता है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे हमें 2 देखना होता है। वो मेरे अगले एग्जांपल में मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लूंगा जहां पे 2 कम आएगा, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 798 तक कितने 5 हैं। वो बहुत सिंपल सी एक ही ट्रिक है इसके अंदर भी, और वो ट्रिक क्या है कि आप उस 798 वाला जो बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसको 5 से डिवाइड कीजिए। जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 20, यानी कि 5 × 5 29, तो फिर 5 आएगा, उसके बाद में 48। तो अब 3 शेषफल है, उस 3 शेषफल को मैंने आपको क्या कहा, भूल जाइए। तो बेसिकली 159 आया। क्या 159 है, 5 का अभी भी भाग जा रहा है, बिल्कुल 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग जाएगा तो देखिए क्या होगा, 3 और फिर 1, तो देखिए क्या होगा 4। अब 4 जो शेषफल बचा फिर उसे भूल जाइए, कोई तकलीफ नहीं। अब हमें फिर इसको 5 से क्या इसमें भाग जा रहा है, अभी भी जा रहा है, 5 × 6 = 30, यानी कि 5 × 30।
फिर एक शेषफल आया, फिर उसे भूल जाइए। लेकिन क्या अभी भी 5 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। एक और एक शेषफल आया जिसे भूल जाइए। अब एक में क्या 5 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो आप देखिए अलग अलग भागफल क्या क्या है। एक भागफल आया तो 159, एक भागफल आया 31, एक भागफल आया 6 और एक भागफल आया 1। तो जब मैं इन चारों को जोड़ूं तो देखिए क्या आएगा? 190, 196, 197 यानी कि 197। तो टोटल कितने 5 आएंगे इसके अंदर? 197 5 आएंगे। अब मुझे ये देखना है कि 2 कितने आएंगे। तो देखिए मैंने आपको अभी कहा इतनी बड़ी संख्याओं में ये तय है कि 5 की तुलना में 2 हमेशा ज्यादा ही होंगे। तो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को यही खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार की देख लेना है। तो देखिए सबसे पहली सिंपल सी चीज है, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं तो आप देखिए 2 3 6, 19 18। देखिए सबसे पहली में ही आपने देख लिया कि 399 2 है। इसके अलावा अभी तो इसमें बहुत कुछ जुड़ना है। इसका मतलब कम से कम 399 2 तो है ही, अभी तो और भी ज्यादा आएंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज ये है कि इसका मतलब हम 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आपने देख लिया इस चीज को कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने होंगे? 197 जीरोस होंगे। तो अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, जहां पे हमें ये देखना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पे 2 जो है वो कम हो जाते हैं। तो वो देखिए कैसा होता है। अगर 1 2 3 वाले इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो वहां तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। 5 की तुलना में 2 हमेशा कम ही होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं 5 × 10 × 15 × 20 × 25, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैनुअली देख लेना है, खुद से देख लेना है कि कितने 2 कितने 5 है। तो देखिए 5 कितने? 1 5 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 और 2 6। तो कितने 5 है? 6 5 है। लेकिन अगर मैं इसमें 2 देखूं तो 2 सिर्फ 1 यहां है। इसमें अगर मैं 20 में देखूं तो 2 × 2 × 5 यानी कि 2 2 है। तो 1 और 2 3 2 ही है। तो इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे 5 की तुलना में 2 कम है। तो अगर आप इस संख्या में हमसे पूछा जाए कि पीछे कितने जीरो आएंगे तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा 3 ना कि 6। लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस में होता है। वो सारे क्वेश्चन जहां पे 1 × 2 × 3 इस तरह से क्वेश्चन चलते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा 5 को ही देखना है। और 5 को जब आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। और इसी में मैंने आपको एक और क्वेश्चन जो है कवर किया, और वो क्वेश्चन क्या कवर किया कि अगर आपको नंबर ऑफ जीरो की बजाय कोई भी अंक के बारे में बोला जाए, कोई भी अंक, तो उसकी भी ट्रिक यही रहेगी। एक आखिरी क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं इस वीडियो में, और वो है किसी दूसरे अंक के लिए। अगर आपको कुछ इस तरह से चलते चलते आपको मान लो कहा गया कि भाई ये एक संख्या है, अब ये जो गुणा आएगा अगर मैं इसको 6 से विभाजित करूं तो 6 के कितनी घात ऐसी होगी जो इसको पूर्णतया से जो है वो अधिकतम घात जो पूर्णतया से इसको विभाजित करेगी। तो ट्रिक अभी भी वही है, एक ही ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? सबसे बड़ी संख्या को उस अंक से डिवाइड किया जाए। तो देखिए जैसे आप 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 22 6 3 18। 4 शेषफल है, शेषफल को ध्यान नहीं देना है, उसे भूलते चले जाना है। अब 13 है, 13 में फिर 6 का भाग दीजिए तो 6 दूनी 12, एक शेषफल है, फिर उसे भूल जाइए। अब 2 में 6 का भाग नहीं जाता, अब आप इसे रुक जाइए। 2 भागफल आए हैं आपके पास, एक बार 13 आया और एक बार 2 आया, और इन दोनों को जोड़िए तो 15। तो n का जो मान है यहाँ पे वो होगा 15, यानी कि जब 6 की घात 15 करूं तो वो पूरी तरह से इसको डिवाइड करेगी। तो n की अधिकतम वैल्यू जो है वो कितनी हुई? 15 हुई। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि नंबर ऑफ जीरोस या इस तरह के क्वेश्चन जहां पे हम किसी अंक की घात देखते हैं कि वो उस गुणा को पूरी तरह से विभाजित कर रही है कि नहीं है, तो कितना अधिकतम घात तक जा सकती है। तो इन दोनों ही वीडियोस के लिए एक ही सिंगल ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? अधिकतम संख्या को पकड़िए, उसको उस अंक से डिवाइड कीजिए और तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि वो डिवाइड होती चली जाए। उसके बाद जितने भागफल आए शेषफल को भूलिए और भागफल जितने हैं उन सबको जोड़िए, आपको मिल जाएगी वो संख्या कि जितनी बार वो अंक जो है वो इस बड़ी संख्या को विभाजित करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट ट्रिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगी। धन्यवाद।